आगामी जो चुनाव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश बिहार में हो, जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो या मायावती जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, ये सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आने की संभावनाएं तो छुपी नहीं हैं। इसमें जो कुछ पार्टियां हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी या बीएमपी बहुजन जो मुक्ति पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ऐसे सफलता मिल पाएगी, ऐसे शासक बन पाएंगे? सत्ता से बेदखल करके अब सत्ता में नहीं है, हमारे लोग जो सत्ता में थे उनको बेदखल कर दिया है, फूट डाल दी है, तो उसका तो वो लाभ उठा ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग जो पार्टियों में हैं, जो संगठन में हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं? चंद्रशेखर जो हैं, भीम आर्मी के प्रमुख जो हैं, और अभी समाज एक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बनाई है। लगातार जब चुनाव होते थे, मैंने उनसे ये पूछा भी था, जब चुनाव होते थे तो अक्सर वो जेल में जाते हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले उनका जो एक रहता है, या तो किसी कारण से वो जेल में डाल दिए जाते हैं, तो सारा जो आंदोलन है वो या तो उनको निकालने के लिए निकल जाता है। अक्सर जब भी वो अपने भाषणों में एक बात बोलते थे कि हम अभी जो चुनाव हुआ था उसमें ये उन्होंने बोला था कि हम बीजेपी का यूपी से खात्मा करेंगे, लेकिन वो तो और ज़्यादा ताकत से सत्ता में आ गई, पावर में आ गई। जो कॉमन मैन प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, उसका नेतृत्व के बारे में बताएं कि उसका जो नेतृत्व है, क्योंकि बिना नेतृत्व कोई चेहरे के तो इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और जितनी ज़्यादा कड़ियाँ होंगी, आपको क्या लगता है मजबूत होंगी या कमज़ोर होंगी? नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। जैसा कि ये सर्वविदित है कि जो बहुजन समाज के देश भर में जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के हालात हैं, लगातार ये इतने संगठन, इतनी पार्टियां होने के बावजूद में भी आज हालात बदतर होते जा रहे हैं। पहले कम संगठन थे, कम पार्टियां थी, लेकिन फिर भी काम करने में कठिनाई नहीं थी। आज 5000 से ज़्यादा माइक्रो लेवल के संगठन हैं, बड़े संगठन तो लगे हैं देश भर में, और आज जो स्थिति है वो भी खराब है। आखिर सत्ता में आने के बाद में, शासन में आने के बाद में लोग समाज को भूल जाते हैं, सामाजिक मुद्दों को भूल जाते हैं, अपने पिछले बैकग्राउंड को भूल जाते हैं, जिसके कारण वो केवल एक पार्टी का एक मोहरा बन के रह जाते हैं या दूसरी पार्टी का मोहरा बन के रह जाते हैं, लेकिन उनके जो सामाजिक मुद्दे हैं वो खत्म हो जाते हैं, निजी स्वार्थ रह जाता है, जिसकी वजह से आज पूरा जो बहुजन समाज है, जो बहुजन आज जगह जगह पे जो लोग अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है, जिसको लेके देश भर के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं चिंतित हैं, परेशान हैं। इसको लेके आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं, मैं उनसे बात करूंगा और तमाम जो ऐसे विषय हैं उनसे मैं चर्चा करूंगा। सर, आप परिचय दीजिएगा अपना। नवबुद्धाय जय भीम। मैं दयासागर बौद्ध बहुजन समाज संयुक्त मोर्चा की ओर से, जिसका कि उद्देश्य है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और बहुजन समाज बढ़ाओ आंदोलन मिशन की ओर से मैं आज यहाँ दिव्यापुर में भाई विजय जी के साथ बोल रहा हूँ। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बहुजन समाज बहुत से संगठनों में बटा हुआ है, और जिसका खामियाजा यह है कि आज जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, वो देश को बेचने के लिए आगे आ रही हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, ये बुद्धिजीवी वर्ग को सोचने की आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के पूर्वोत्त लोगों के साथ मिलकर के हम आपस में भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
कि जिससे कि ये ताकतें इस देश को न बेचने पाए। सर, एक महत्वपूर्ण बात और है कि आगामी जो चुनाव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार में हो, जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो या मायावती जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, ये सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आने की संभावनाएं तो छुपी नहीं है। इसमें जो कुछ पार्टियां हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी या बीएमपी बहुजन जो मुक्ति पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ऐसे सफलता मिल पाएगी, ऐसे शासक बन पाएंगे? निश्चित रूप से आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और मेरा इसी विषय को लेकर के निकलना हो रहा है कि अगर फांसीवादी ताकतों से समाज को बचाना है, देश को बचाना है, तो बहुजन समाज के विभिन्न संगठनों को एक मत होने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि सारे संगठन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब और भगवान बुद्ध के मिशन को बढ़ाने के लिए शपथ लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में वो एक नहीं होना चाहते हैं, जिससे कि फांसीवादी ताकतों को आज सरकार में और उनका जो संविधान विरोधी कार्य है और बहुजन समाज के हित के विरुद्ध जो कानून पारित करना चाहिए वो लगातार कर रहे हैं। चाहे आरक्षण का मसला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे वो तो आपकी बात सही है कि सत्ता से बेदखल करके अब सत्ता में नहीं है, हमारे लोग जो सत्ता में थे उनको बेदखल कर दिया है, फूट डाल दी है, तो उसका तो वो लाभ उठा ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग जो पार्टियों में हैं, जो संगठन में हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो अपना जो जिम्मेदारी राष्ट्र हित में और देश हित में, समाज हित में करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें जो हमारे 20 सामाजिक संगठन हैं उनसे लगातार मैं मिल रहा हूँ और मिलकर के ये कोशिश होगी कि ये लोग देश के हित में, बहुजन समाज के हित में एक हो जाएं और जो नहीं होंगे उनका समाज के साथ आगे विचार किया जाएगा कि क्या करना है। अभी दिल्ली में कुछ समय पहले संविधान बचाओ संघर्ष समिति भी बनी थी, जिसमें जो देश के बड़े संगठन थे, चाहे मुस्लिम संगठन हो, माइनॉरिटी के या बहुजन संगठन, सारे ही हैं, लेकिन वो सारे वहाँ पे मौजूद हुए थे। तो उनके द्वारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव और जो बहुजन पत्रकार थे वो भी शामिल हुए थे। उसके अलावा बावन मेश्राम भी शामिल हुए थे, कुछ प्रोफेसर्स भी शामिल हुए थे। आपको क्या लगता है कि उसी तरीके का आप कोई प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से एक प्रयास है कि उन लोगों ने जो प्रयास किया था वो सराहनीय था और लग रहा था कि समाज और देश हित में कुछ ये लोग कदम उठाएंगे। लेकिन जो हमारा सरकार के जो लोग हैं वो इतना चालाक हैं, वो आपस में कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करके उनकी जो मित्रता है या संगठन की भावना है उसको वो भंग कर देते हैं। उसका कारण है कि उनका मिशनरी कोई ग्राउंड नहीं था, वो केवल राजनीतिक स्तर पर ये बातें कर रहे थे और जिसकी सामाजिक जड़ें अच्छी नहीं होती हैं, मजबूत नहीं होती हैं, तो उनका आगे सोच बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है। ऐसा आपको क्या लगता है कि देश में आज के समय में जो सबसे पटल पे जो संगठन काम कर रहा है, जो मुद्दों पे काम कर रहा है, आपको कोई संगठन ऐसा है जो नजर आता है? ईमानदारी से बताएं। आज की तिथि में ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जैसा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इतना अवश्य है कि बार बार प्रयास करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे आक्रमण लोग करते हैं, एक बार में सफल नहीं होते, 2 बार में सफल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि वो निराश नहीं होना चाहिए। कोई जीवन का संघर्ष ही सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। तो अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे, अभी चंद्रशेखर जो हैं भीम आर्मी के प्रमुख जो हैं, और अभी समाज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बनाई है, लगातार
जब चुनाव होते थे, मैंने उनसे ये पूछा भी था, जब चुनाव होते थे तो अक्सर वो जेल में जाते हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले उनका जो एक रहता है, या तो किसी कारण से वो जेल में डाल दिए जाते हैं, तो सारा जो आंदोलन है वो या तो उनको निकालने के लिए निकल जाता है। अक्सर जब भी वो अपने भाषणों में एक बात बोलते थे कि हम अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें ये उन्होंने बोला था कि हम बीजेपी का यूपी से खात्मा करेंगे, लेकिन वो तो और ज़्यादा ताकत से सत्ता में आ गई, पावर में आ गई। मेरे को इस मामले में इतना कहना है कि चूंकि चंद्रशेखर जी के बारे में हमारी कोई अभी सीधी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए उनका भी कोई हमको अभी तक कुछ बातें तो सुनने को व्हाट्सएप और मिलती रहती हैं, लेकिन ये है कि एक कोई भी संगठन इतना सक्षम नहीं है भारत में कि अकेले कुछ इन ताकतों को इनको ताकतों को हटा सके। अच्छा, एक पहले जो ऑर्गेनाइजेशन कांसीराम साहब के समय में हुआ करती थी, कैडर वाइज जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, आपको क्या लगता है कि जो अभी देश में जो बामसेप है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, जो बावन मेश्राम साहब एक महाराष्ट्र के और हैं, वो भी बामसेप के नाम से संगठन चलाते हैं। इसके अलावा एक सविता ताई करके हैं, वो भी बामसेप के नाम से एक कैडर चलाती हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी एक बामसेप है। आपको क्या लगता है ये जो बामसेप का जो कैडर है, ये उस तरीके से प्रगति नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए, जो कांसीराम साहब ने जिस तरीके से शुरू किया, और देश भर में आज जो हालात हैं पटल पे, आपको क्या लगता है कौन सा बामसेप है जो पटल पे सही काम कर रहा है? देखो, बामसेप में आज की डेट में 6-7 धड़े हैं, 6-7 संगठन हैं। तो अगर वो 6-7 संगठन हैं तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि कोई संगठन ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर ठीक काम किया होता तो उनको एक होना चाहिए। बामसेप का मतलब है कि समाज को जोड़ना है। तो ऐसे तो पार्टियां भी अलग अलग हो गई हैं। हाँ, पार्टियां भी साथ में थी, वो भी अलग हो गई हैं। वो तो कुछ अभी जैसे भीम आर्मी को ही ले लो, तो भीम आर्मी के नाम से ही कई संगठन बन गए हैं। निश्चित रूप से यही हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों की विडंबना है कि हम मिशन की बात करते हैं, बाबा साहब की भी बात करते हैं, भगवान बुद्ध की भी बात करते हैं, फुले साहब और साहू जी की भी बात करते हैं, लेकिन हम उसको एप्लीकेशन स्वयं पे नहीं कर पाते हैं, या समाज को उधर इतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि जो खुद उन्होंने अपना नियम कानून बनाया, तौर तरीका बनाया है, उस पर समाज को इकट्ठा। अच्छा, जो कॉमन मैन प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, उसका नेतृत्व के बारे में बताएं कि उसका जो नेतृत्व है, क्योंकि बिना नेतृत्व कोई चेहरे के तो इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और जितनी ज़्यादा कड़ियाँ होंगी, आपको क्या लगता है मजबूत होंगी या कमजोर होंगी? देखिए, हमारे देश में या विश्व में अगर आप राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की बात करें तो 2 प्रकार की नीतियां काम करती हैं। एक वह नीति जो राजा होता है और उसके नीचे मंत्री लोग काम करते हैं, और अगर राजा ठीक होता है तो शासन सत्ता में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा मामला है कि डेमोक्रेसी जो होती है, लोकतंत्र होता है और गणतंत्र होता है। तो लोकतंत्र तो चूंकि जनता के लिए है कि वो अपना सही प्रतिनिधि चुने, गणतंत्र का मतलब है कि राष्ट्रीय नीतियों पर जो चुने हुए लोग हैं वो अच्छी नीति तैयार करें। तो आज जो हमारे सामने दिख रहा है कि धीरे धीरे वनमैन पर्सन की जो नीति हो जाती है तो उसमें लोकतंत्र या डेमोक्रेसी खत्म हो जा रही है। तो प्रश्न ये नहीं है कि एक आदमी हो तो भी बढ़िया है, लेकिन नीति अच्छी होनी चाहिए। और नहीं तो बाबा साहब ने प्रातिनिधिक सरकार की बात कही थी कि कई समाज के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कई समाज के लोग हैं जो कम पैसे वाले हैं, लेकिन अगर वो समाज की विचारधारा में, देश की विचारधारा में शामिल होना चाहे तो उसका आपस में उसको एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने में कोई बुराई नहीं है। सारे लोगों का देश है तो सारे लोगों को मिलकर के देश चलाना है। इस हिसाब से लोगों को एक करने का प्रयास होना चाहिए। हमने ये केवल इतना सोचा है कि हमारे जो 25-30 लोगों की समिति होगी उसमें सारे वर्गों को, सारे सामाजिक लोगों को समाहित किया जाएगा। उसका एक प्रेसिडेंट होगा
और इसका एक सचिव होगा, और इसके बाद जो कैबिनेट बैठक तय करेगी वही सर्वोपरि होगी। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सुन रहे थे कि देश में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ज़रूरत है जो पुनः केवल सत्ता परिवर्तन ना करे, व्यवस्था परिवर्तन करे और जो बहुजन मुद्दों को साथ में लेके, जो बहुजन समाज के जो पटल के मुद्दे हैं उनको लेके जो सत्ता में आए। बाकी देश भर के लोगों से मेरा ये अपील है कि अब उनको देर नहीं करनी चाहिए और उनको ये विचार करना चाहिए कि आखिर पटल पे हमारे मुद्दों को लेके कौन लड़ रहा है, कौन हमारे सुख दुख में आगे आ रहा है, कौन कैडर वाइज है, किसकी ट्रेनिंग है, कौन संगठित रूप से मजबूत है, कौन वैचारिक रूप से मजबूत है, कौन बहुजन जो विचारधारा, जो मूल निवासी विचारधारा है उसको लेके कौन चल रहा है, उनको ये चुनना चाहिए। क्योंकि अगर वो विचारधारा होगी तो सत्ता में आते हैं तो फिर से मौर्यवंश और बुद्ध का जो समय था वो समय आएगा। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।